Welcome back again, my all dear friends. Or today we are going to discuss on the OSPF over frame relay. काफ़ी दिन बाद ये सीरीज़ को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ और उम्मीद है कि आपने मिस किया होगा मुझे. बाय द वे मैं भी किसी काम से बिजी था, कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है. और ये वीडियो OSPF पे बन रहा है, OSPF ओवर फ्रेम रिले. उम्मीद है OSPF के लिए ये लास्ट वीडियो होगा. आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि लास्ट ही होगा, बट लेट्स सी. बाय द वे इस वीडियो में मैं 4 राउटर को यूज़ कर रहा हूँ जो कि 2800 सीरीज़ के हैं, रैम 2811. इनका iOS ये रन कर रहा है. एक राउटर को मैं यूज़ करूँगा एज अ फ्रेम रिले स्विच. पिछले वीडियो में या कई वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक राउटर को कैसे हम ट्रीट कराते हैं फ्रेम रिले स्विच की तरह. साथ ही साथ एक राउटर जो मेरा TS है, जो कंसोल सभी डिवाइस का कंसोल लेने का काम करेगा एंड वो भी एक राउटर की तरह ट्रीट करेगा. तो हमारे पास यहाँ पे 3 राउटर हैं और मैं बताता चलूँ कि चलो कोई एक ही एग्जांपल ले लेते हैं. OSPF फ्रेम रिले मल्टी पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं. मल्टी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले मुझे टोपोलॉजी हमें बता देनी चाहिए, हमारी टोपोलॉजी कैसी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए. कोर राउटर A, कोर राउटर B, कोर राउटर C कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है. और मल्टी पॉइंट्स में मैंने क्या किया, एक वर्चुअल सर्किट यहाँ के लिए, एक वर्चुअल सर्किट यहाँ के लिए क्रिएट किया है. IP 1.1, 1.2, 1.3 कुछ इस प्रकार है. और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया. अब मैं क्या वीडियो को पॉज करता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन फ्रेम रिले स्विच का करता हूँ. मैं वेरिफिकेशन सिर्फ कराऊँगा. यहाँ पे IP, यहाँ पे IP. ऑल राइट, मैंने कॉन्फ़िगरेशन राउटर A, B और C को कर दिया. एक लूप बैक भी अटैच किया यहाँ पे, जिसमें राउटर A का लूप बैक है 10 का 1, B का है 20 का 1, C का है 30 का 1. यहाँ पे फ्रेम की राउटिंग कर देता हूँ, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कभी किया होगा. तो सबसे पहले मैं इंटरफेस S1/4 पे आता हूँ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रेम रिले रूट करो, जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मल्टी पॉइंट यूज़ करने जा रहा हूँ. जब हमारे पास इनपुट 200 आए तो उसे इंटरफेस S1/5 के 100 पे ले जाकर टर्मिनेट करो. यानी जब इनपुट इससे मैं ये रिसीव करूं तो यहाँ पे भेजा जाए. जब मैं 300 को रिसीव करूं तो 101 पे भेजा जाए. सिमिलरली जब मैं 300 को रिसीव करूं तो ये 6 से कनेक्टेड 101 है. लेट मी सी, यस, 101 पे भेजा जाए. इसी तरह हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस दैट इज़ 5 में मैं लिखता हूँ फ्रेम रिले राउट करो. जब इनपुट 100 आए तो इंटरफेस S1/4 के 200 पे ले जाकर टर्मिनेट करोगे. एग्जैक्टली लाइकवाइज मुझे इंटरफेस पे स्विच करना होगा 6 जो राउटर C से कनेक्टेड है. एग्जैक्टली फ्रेम रिले राउट करना चाहूँगा 101. जब इनपुट बनेगी तो उसे इंटरफेस S1/4 के 300 से बाहर निकालूंगा. दैट्स वेरी गुड. सो फ्रेम रिले स्विच का भी काम बंद हो गया है. तो मैं क्या करूँ, चलो वो भी साइड में रख लेते हैं. अब एक बार कंफर्म हम करते हैं क्या राउटर A, सॉरी इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. क्या राउटर A राउटर B के पास और राउटर A राउटर C के पास पहुँच रहा है. तो पहले तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देख लेते हैं कि क्या मेरा सीरियल अप है. एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ अप. यहाँ पर भी देख लेते हैं. वेरी गुड. अब रह गया टेस्ट करना आपको. 192.168.1.2 से मैं पिंग करूं कि होना चाहिए, और हो रहा है. श्योर इनफ, वेरी गुड. इसी तरह ये यहाँ पर भी पिंग कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही है. दैट्स वेरी गुड. अब चलो इसमें हम OSPF इम्प्लीमेंट करते हैं. OSPF इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख सकते हो एक लूप बैक का मैं एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा 192.168.1.1 है. फिलहाल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 ले लेता हूँ. नेटवर्क 192.168.1.0
और लेट सी एरिया 0 से रख लेता हूँ, जबकि दूसरा नेटवर्क हमारा है 10 का। सो 10.0.0 0.255.255.255। वेरी गुड। मूव करते हैं राउटर बी पे। सो राउटर OSPF1 एक नेटवर्क है मेरा। चलो राउटर आईडी भी देखते चलते हैं। राउटर आईडी 1.1.1.1। दैट्स वेरी गुड। सबसे पहले राउटर आईडी देते हैं। राउटर आईडी 2.2.2.2 राउटर बी। ओके, एक नेटवर्क जो कॉमन होगा सभी में, दैट इज 1 का नेटवर्क है। 255 शुड बी एरिया 0 और एक 20 का नेटवर्क यहाँ पे अटैच्ड है जो कि लूप बैक है। सो ये भी एरिया 0 से कर देते हैं। राउटर सी पे जाता हूँ। राउटर OSPF1 राउटर आईडी 3.3.3.3। एक नेटवर्क मेरे पास होगा कॉमन और सर 0.0.0.255 एरिया 0 में रख देता हूँ। लाइकवाइज मैं एक 30 का लेता हूँ, एरिया 0। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या ये एक दूसरे के नेबर बन चुके हैं? नहीं बनेंगे। बाय द वे मुझे दिखाना ज़रूरी होगा। अगर मैं दिखाऊं डू सो IP OSPF नेबर, सो IP OSPF नेबर, मैंने एलियास नहीं बनाया है क्या? सो IP OSPF नेबर, कोई नेबर नहीं है। लाइकवाइज अगर हम बी पे जाएं तो सो IP OSPF नेबर नहीं है। सिमिलर सी पे भी हम देख सकते हैं, सो IP OSPF नेबर। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली यही तो चीज़ मैं बताना चाहता था मैं इस वीडियो से। जब हम कहते हैं ये हमारा फ्रेम रिले, जिसको हम कहते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क है ना, इस केस में हमारा OSPF डिफरेंट ट्रीट करता है, तो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होगा। अब हमारे पास दो तरीके हैं जिनके थ्रू मैं नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करा सकता हूँ। एक तो मैं मैनुअल नेबर बना सकता हूँ, जबकि दूसरा है कि मैं इंटरफेस पे जाके बता दूँ कि ये इंटरफेस मेरा ब्रॉडकास्ट का है ना। तो मुझे दोनों तरीके से बताना चाहिए या एक तरीके से बताना चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे दोनों तरीके से बताना चाहिए। बाय द वे सबसे पहले मैं कोर राउटर ए पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस S0/0/1 जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ OSPF, आई थिंक IP OSPF नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। राउटर ए की तरफ और राउटर बी पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 IP OSPF नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। लाइकवाइज मैं सी पे स्विच करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 और IP OSPF नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। तो अब हमारा नेबर बन जाना चाहिए। सो IP OSPF नेबर एग्जैक्टली अंडरगोइंग है, आप देख सकते हो। तो ये एक तरीका है कि हम अपने इंटरफेस पे एक कमांड चला दें। जैसा कि हमने देखा IP OSPF नेटवर्क हमारा कैसा है, ब्रॉडकास्ट, तो वो ट्रीट करेगा कि वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है ना। जबकि दूसरा तरीका है कि हम मैनुअल नेबर बना सकते हैं। एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि हमारा नेबर बन गया है। सो IP OSPF नेबर फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। तो मैं राउटर ए देख रहा है कि एक मेरा DR है। DR कौन है? 3.3.3.3। ये अभी DR बन गया है और ये अदर DR है, यानी इस नेटवर्क के लिए मैं BDR बनूँगा एग्जैक्टली। और राउटर बी पे अगर हम जाके देखें तो सो IP OSPF नेबर, तो यहाँ पे एक ही मतलब 1.1.1 BDR बन रहा है इस नेटवर्क के लिए और ये DR बन रहा है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही हैं। एक चीज़ मुझे जो लगता है, दो चीज़ या एक चीज़, सबसे पहले तो मैं
मैनुअली नेबर बनाना सिखा दूँ। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस क्या गलत हो रहा है, सॉरी मैं अभी डिस्कस करूँगा। नो IP OSPF नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, है नो IP OSPF नेटवर्क बॉस। मैं किस इंटरफेस पे हूँ एग्जैक्टली? IP OSPF नेटवर्क और यहाँ लिखता था ब्रॉडकास्ट, तो आगे ले जाके नो and let's see similar configure terminal interface S0/0/1 IP OSPF network broadcast control A। आगे लेकर जाता हूँ स्विच करके, फ्रेम रिले का भी कोई काम नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ उसे। इसी तरह कंट्रोल A फ्रंट में, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई नेबर नहीं है। सो IP क्यों ना इलियास बना लूँ, इलियास एग्जैक्ट पे सो IP OSPF नेबर, सो IP OSPF नेबर, ये इलियास मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार हमें देखना पड़ेगा। तो इधर पे भी एग्जिट, वेरी गुड, और C पे भी वेरी गुड। तो अगर हम यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे लगाता हूँ डू सो IP OSPF नेबर, तो देख सकते हैं हमारे पास कोई नेबर नहीं है। एग्जैक्टली डू सो IP OSPF नेबर, कोई नहीं है। डू सो IP OSPF नेबर नहीं है, तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे करता हूँ सॉरी, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 नेबर। हाँ, थोड़ा सा हमें दिखाना होगा स्क्रीन को आपको, नेबर कौन बन रहा है, कैसा बन रहा है। नेबर 192.168.1.2 जो कि राउटर B है, जबकि दूसरा नेबर हमारा बनेगा 3, है ना, ये नेबर और ये नेबर बनेगा। और इसी तरह राउटर B पे मैं जाता हूँ, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 नेबर 192.168.1.1 एक बनेगा। C पे मैं जाता हूँ, राउटर OSPF 1 नेबर मेरा है 192.168.1.1। So let's check, sure enough we are able to form the neighbor relationship because of मैनुअली यहाँ पे हमने किया, तो आप देख सकते हो। तो मैनुअल नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैंने देखा या जो मैंने ऑब्जर्व किया, इस केस में मैं चाहता हूँ कि ये मेरा DR बने। ध्यान देना भाई, ये पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट है, सॉरी। तो एक वर्चुअल सर्किट यहाँ गया है, दूसरी वर्चुअल सर्किट यहाँ गई है, तो हो सकता है कभी DR ये बने, क्योंकि आपको पता है DR कौन बनेगा, जिसकी राउटर ID क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो मान के चलो इसमें लूप बैक इंटरफेस के ज़्यादा है, तो राउटर ये बने या ये बने। आप चाहते हो कि DR ये बने, या एक इफ़िशियंट वे आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे अभी के लिए मैं देख लेता हूँ क्या है। तो बेहतर होता है इस केस में, जब आप फ्रेम रिले के नेटवर्क्स में यूज़ कर रहे होते हो तो सबकी प्रायोरिटी 0 कर दो। चलो DR बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्शन हो गया, तो ये बाकी के भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इक्वली शेयर करेगा। बाकी अदर DR बनेंगे, जैसा कि आपको पता ही है। सो डू सो IP OSPF नेबर, देख सकते हो 3.3.3 हमारे लिए DR बना है, यानी राउटर 1 DR नहीं है। और यहाँ के लिए 2.2.2 अदर DR है ना। राउटर B पे भी हम देख सकते हैं डू सो IP OSPF नेबर, BDR बना है राउटर A। राउटर C क्या कह रहा है, डू सो IP OSPF नेबर BDR है ना। तो ये इधर से इसको BDR कंसीडर करा रहा है, ये इधर से इसको BDR कंसीडर करा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राउटर ID अगर हम देखें, राउटर A की तो है लूप बैक इंटरफेस 10 का 1, और नहीं 1.1.1 राउटर ID है, इसकी 2.2.2, इसकी 3.3.3, तो इसका सबसे लोअर है फिलहाल। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम राउटर 1 पे जा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं,
आई थिंक ये इंटरफेस में मुझे जाके लिखना चाहिए। इंटरफेस S0/0/1 IP/OSPF प्रायोरिटी, इसका तो एक रहेगा ही, सॉरी इसका एक डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इनका ज़ीरो कर देते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो IP/OSPF प्रायोरिटी हेलो 0, राउटर बी पे भी यही काम कर देता हूँ। इंटरफेस S0/0/1 IP/OSPF नेटवर्क नहीं, IP/OSPF प्रायोरिटी 0। सो 0 और आपको पता है कि एक बार DRBDR का सिलेक्शन हो जाता है तो के केस में फिर से वो चेंज नहीं होता। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं एक कमांड चला सकता हूँ, क्लियर प्रोसेस, क्लियर IP/OSPF प्रोसेसर कमांड, यस सेम चीज़ यहाँ पे क्लियर लिख सकता हूँ मैं, क्लियर IP/OSPF प्रोसेस, यस, और सी पे भी कर देता हूँ, क्लियर IP/OSPF प्रोसेस, हेलो, यस, गुड। सो अब DR मुझे बनना चाहिए, इन केस में ये अदर DR बनेंगे, यानी नेटवर्क काफ़ी स्मूथ रहना चाहिए, दैट्स वेरी गुड, फाइन। दूसरी चीज़ अब हमें देखना है क्या इसके राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क आ रहा है, 10 का नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे अटैच है और ये यहाँ पे अटैच है। इसी तरह ये 10 के नेटवर्क को पा रहा है और 30 के नेटवर्क को पा रहा है कि नहीं, तो आप पाओगे कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं पाएंगे। सो IP/OSPF नेबर, सो देख सकते हो दोनों अदर DR हैं और इस केस में भी देख सकते हो। सो IP/OSPF नेबर, अटेम्प्ट्स जल्दी हो जाओ थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू नो वेल। सो IP/OSPF नेबर, है ना। दूसरी चीज़ अभी थोड़ा सा समय के बाद हम देखेंगे, तो ये DR हो जाएगा, ये अदर DR होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, तो बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। अगली चीज़ हमें देखना है कि हमारे राउटिंग टेबल की क्या हाल है। तो कोर राउटर A से हम स्टार्ट करते हैं। सो IP रूट दिखाओ, नहीं है, सो IP राउट एलियास नहीं बना के रखा है। तो अभी हम देख सकते हैं सिर्फ कनेक्टेड हमारे पास दिख रहा है, क्योंकि नेबर अभी फॉर्म नहीं हुआ था। सो IP/OSPF नेबर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि बाकी की चीज़ें मैं तभी दिखा पाऊँगा जब ये नेबर बनेंगे। और श्योर इनफ बन गए, चलो अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ा। और अब राउट देख सकते हैं, तो SPF से मैं देख सकता हूँ एक 20 के नेटवर्क को लर्न कर रहा हूँ, एक 30 के नेटवर्क्स को। आगे इनके तरफ भी हम अगर देखें तो वेरी गुड। राउटर A जो है वो DR बन चुका है मेरे लिए। सो IP रूट अगर करके हम देखें तो हमारे पास एक 10 का और एक 30 का रूट हमारे पास दिख रहा है। और C पे हम आके देखते हैं। सो IP राउट, श्योर इनफ 30 का 1, 20 का 1, गुड। राउटिंग टेबल सब सही है, लेकिन एक चीज़ मैं और वेरिफिकेशन करना चाहूँगा, क्या ये पिंग कर पा रहा है या क्या ये आपस में पिंग कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो राउटर A से मैं पिंग करना चाहूँगा। राउटर A पिंग कर रहा है 20.0.0.1 से, तो सक्सेसफुल रिप्लाई, और 30 से करेगा तो भी सक्सेसफुल रिप्लाई मिलना चाहिए। राउटर B जो कि ऊपर की तरफ है, इसे मैं पिंग करूँगा अगर 10.1 से, तो शुड बी पिंग एग्जैक्टली। और 20 का मेरे से कनेक्टेड है, मैं 30 के 1 से करूँगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं समझाना चाहता था क्यों नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं पिंग करूँ 10.0.0.1 से तो रिप्लाई मिलेगा, और 20 से करूँ तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि ये क्या है मल्टी पॉइंट। और जो मॉडल है, जो हमारा टोपोलॉजी है, ये है हब एंड स्पोक।
तो इस केस में क्या होगा, मुझे यहाँ से होके जाना होगा। सो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। मुझे लिखना होगा कि जब मुझे 20 के नेटवर्क में जाना होगा तो मैं पैकेट भेजूंगा यहाँ पे इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह जब मुझे 30 के नेटवर्क में जाना होगा तो मैं पैकेट भेजूंगा यहाँ पे। दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। तो राउटर बी कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 0/0/1 और यहीं पे लिखता हूँ सर फ्रेम रिले मैप आईपी जब मैं जाना चाहूँ, मैं बी पे हूँ तो मुझे क्लियर करने दे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर 30 पे जाऊँगा तो मैं भेजूँगा कहाँ पे, DLCI 100 पे। तो आईपी मैप अगर मैं जाना चाहता हूँ 30 के नेटवर्क्स में तो मैं भेजूँगा DLCI 100 पे। इसी तरह कोर राउटर सी पे भी मैं करता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 और फ्रेम रिले मैप आईपी एड्रेस अगर मैं 20 के नेटवर्क में जाना चाहूँ, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मुझे 20 के नेटवर्क में जाना होगा तो मैं पैकेट भेजूँगा 101 पे। कोर राउटर सी पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 101। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन शुड बी एबल टू पिंग 20.0.0.1 राउटर सी। क्या मैंने कुछ गलत किया? फ्रेम रिले मैप आईपी एड्रेस 30 में जाऊंगा तो मैं 100 पे भेजूंगा। नहीं इधर का क्या सिचुएशन है? पिंग मैं राउटर बी पे हूँ तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे चेक करने दो, क्या राउटर बी से राउटर सी के इस इंटरफेस पे मैं पिंग कर पा रहा हूँ? राउटर बी पिंग करना चाहता है 192.168.1.3 से। नो नॉट एट ऑल। मैं समझ गया मैंने गलती कहाँ की। एक्चुअली मुझे 2 बार मैपिंग करना होगा। मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए भी मैपिंग करना होगा और यहाँ के लिए भी करना होगा। एग्जैक्टली यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी। ठीक है, बीइंग ह्यूमन गलतियाँ होती हैं। सो इंटरफेस S0/0/1 एंड फ्रेम रिले राउटर बी पे हूँ, ऊपर वाले राउटर पे आप देख सकते हो। मैप आईपी एड्रेस 192.168.1.3 पे अगर मुझे जाना होगा तो के केस में मैं भेजूंगा 100 पे। लाइकवाइज सी में अगर हम स्विच करें तो फ्रेम रिले मैप जब मुझे जाना होगा 192.168.IP लिखेंगे सबसे पहले, 192.168.1.2 पे जब मैं जाना चाहूँगा तो मैं भेजूँगा 101 पे। श्योर गुड। और अब फिर से बारी आती है पिंग करके टेस्ट करने की 192.168.1.2 पे। वेरी गुड, पहुंच पा रहा हूं और 20 के लाइन पे जो कि लूप बैक है। श्योर इनफ। सो पिंग 192.168.1. जो बी पे हूँ तो सी का 3 IP है। वेरी गुड। और 30 का लूप बैक इंटरफेस है। वेरी गुड, दैट्स कूल। तो ये था OSPF में कुछ एडवांस चीज़ें जो हमने पढ़ा। एक चीज़ पढ़ा कि हम नेबर या तो मैनुअल बना सकते हैं या फिर हम नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कमांड चला सकते हैं। और दूसरी एक एडवांस चीज़ हमने पढ़ी कि इस केस में हमारा DR BDR का सिलेक्शन कुछ डिफरेंट केस में होगा, डिफरेंट वे में होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ये वर्चुअल सर्किट्स बनती है, दूसरी ये वर्चुअल सर्किट्स बनती है। तो हो सकता है इस वर्चुअल सर्किट्स या हालांकि नेटवर्क एक है, आप देख सकते हो, आप चाहते हो कि DR ये बने तो आप देखोगे इनकंसिस्टेंसी, मे बी DR ये बने, DR ये बने। कारण ये है। तो उसके लिए हम इनको प्रियोरिटी 0 0, हालांकि हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया है, और इसको प्रियोरिटी डिफ़ॉल्ट रहते हैं, इसको बढ़ा दें। दैट्स वेरी गुड, कूल। और एक बार मैं और ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि OSPF जो है वो फ्रेम रिले में कैसा ट्रीट करता है। तो हमने पाया कि OSPF
फ्रेम रिले के केस में नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट। उस केस में आपको दो चीज़ें ऑप्शंस होती हैं जो आप कर सकते हैं, या तो आप मैनुअल नेबर बनाएं या तो इस नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट बना दें। दूसरी चीज़ हमारे डीआर बीडीआर का सिलेक्शन भी कुछ अजीब ढंग से हो सकता है, तो इस केस में आप प्रायोरिटी या ये चीज़ों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम डीआर बीडीआर का सिलेक्शन करा रहे हैं, उसका भी केयर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी, और इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ और आते रहेंगे आप अप टू डेट लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ या अपलोड करता हूँ आपके मेल बॉक्स में, अगर आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा, माइट भी आप न्यू व्यूअर हो, कि ये एकमात्र ऐसा इंडिया का चैनल है जहाँ पे आप रियल डिवाइस पे बने हुए वीडियोस को पाते हो। सो आई होप दिस इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।